हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपको ले जाने वाला हूं एक रहस्यमयी दुनिया में। जिस दुनिया में आप हैं ना, ये रहस्यमयी है, ये जादुई दुनिया है। आपके साथ में नहीं, आपके अंदर एक पावर है। एक ये समझ लो कि एक चिराग है ना। वो आपने बचपन में देखा होगा ना, एक चिराग होता था, अलादीन का चिराग। फिर वो अलादीन उस चिराग को घिसता था और अंदर से जिन आता था और जिन कहता था कि जो हुक्म मेरे आका। तो अगर उसने अलादीन ने कह दिया कि यहाँ पे एक महल खड़ा कर दो, तो वो क्या कहता था, जो हुक्म मेरे आका। और वो जाता था और महल खड़ा कर देता था। फिर वो अंदर घुस जाता था उस चिराग के अंदर, फिर वो घिसता था, फिर निकलता था बाहर। बोले कि ये जो महल है ना, इसको तोड़ दो। तो वो कहता था कि जो हुक्म मेरे आका। वो जाके तोड़ देता था, है ना। फिर चिराग में घुस जाता था, फिर घिसता था, जो हुक्म मेरे आका। बोले इस महल को वापस बना दो। तो अगर वो 100 बार चिराग को घिसेगा और 100 बार वो अलादीन बाहर, अपने जिन बाहर निकलेगा, और उसको अगर 100 बार बोलेगा बनाओ तो वो बनाएगा, 100 बार बोलेगा तोड़ो तो वो तोड़ेगा। वो जिन एक बार भी ये नहीं बोलेगा कि आका क्या कर रहे हैं आप बार बार मकान बनवा रहे हैं फिर तोड़वा रहे हैं, मेरे को शांति से बैठे क्यों नहीं रहने देते। क्योंकि वो जिन शांति से नहीं बैठता है, उसको काम चाहिए। और वो कभी ये नहीं कहेगा, मतलब वो सवाल जवाब नहीं करेगा कि आका ये क्या कर रहे हैं। उसका एक ही काम है, जो हुक्म मेरे आका। तो जिस दुनिया में आप रह रहे हैं, तो यहाँ पे जो शब्द होते हैं आपके, जो आप कहते हैं अपने जीवन के बारे में, है ना, वो सारी चीजें सच होती है। आप एक ऐसी दुनिया में हैं, और यहाँ पे एक ऐसी दुनिया में है जहाँ पे आप जो चाहे वो आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन इसकी जानकारी होना जरूरी है। आप समझे मेरी बात को। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, और एक व्यक्ति नहीं है, ऐसे लाखों व्यक्ति है। एक सेकंड में आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के बताता हूँ। वो मेरा बच्चा पेन कहीं रख देता है। हाँ, ये जैसे मान लीजिए, डायग्राम से अच्छा समझ में आएगा आपको। ये एक व्यक्ति है, और ऐसा एक नहीं करोड़ों व्यक्ति है। आपने देखे होंगे कि जैसे ही किसी व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सी समस्या आती है ना, तो समस्या आती है तो उसी समय वो नेगेटिव बात करने लगता है। बोले मेरी तो जिंदगी ही खराब है, मतलब शिकायत करता है ना। जैसे ही वो किसी चीज के बारे में शिकायत करेगा तो वो चीज और बढ़ना शुरू होगी। किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करेगा, बोले ये आदमी बेकार है, तो वो आदमी और बेकार होने लगेगा। ये नियम है। इसको जितना जल्दी आप सीख जाओगे, उतना आप जादू करना सीख जाओगे, जादूगर बन जाओगे आप। जादूगर जादू कर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा, है ना। तो जब आप किसी चीज के बारे में शिकायत करते हैं कि मेरे तो जीवन में ये बेकार है, वो बेकार है, मेरी तो जिंदगी खराब है, मेरी तो जिंदगी नरक है, तो वो आप देखेंगे और नरक होती चली जाएगी, और नरक होती। क्यों? क्योंकि आपके शब्द जो होते हैं ये यूनिवर्स में ट्रेवल करते हैं, है ना। और जो आप बोलते हैं वो चीज आपकी तरफ आती जाती है। जैसे वो जिन बाहर निकलता था, जो हुक्म मेरे आका। और यूनिवर्स को ये नहीं पता है कि जो आप बोल रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है। यूनिवर्स बस ये जानता है कि वो आप और ज्यादा मात्रा में मांग रहे हैं। यूनिवर्स को 2 चीजों से पता चलता है। एक तो आपकी भावनाओं से, है ना, आप किसी चीज के प्रति क्या भावना रखते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के घर में लड़ाई हो रही है, और आपको बड़ा आनंद आ रहा है, तो यूनिवर्स को पता चलता है कि इसको ये पसंद है, लड़ाई पसंद है, इसको कलेश पसंद है। तो आपके जीवन में कलेश आना शुरू हो जाता है। आपके भी घर में वो चीज़ें होना शुरू हो जाती है जब आपको दूसरे में बड़ा आनंद आता है। होता है ना, ऐसे कई बार लोग सुनते हैं पास वाले में बड़ा आनंद आता है, हाँ बढ़िया इनके तो इनके बढ़िया है, तो आपके भी, क्योंकि आप उस चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो यूनिवर्स एक तो आपकी भावनाओं से पता करता है। आपके पड़ोस में किसी की अच्छी कार आई और वो देख के आपको जेलस हो रही है, अरे यार, एक होता है ना, एक जलन भाव होता है अंदर, ईर्ष्या होती है उससे। तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स देखता है कि यार इसको ये कार पसंद नहीं आई, तो आपके जीवन में वो कार कैसे आ सकती है। ये मतलब सब कुछ भावनाओं का और शब्दों का खेल है। किसी आपके कोई पड़ोसी है, उसके एक नई कार आई और आपको अच्छा लगा, आप दौड़ के गए कि देख के हूँ कैसी है ना, और आपने उनको बोले मिठाई तो खिलानी पड़ेगी, है ना, और आपको अच्छा लग रहा है कि चलो बढ़िया, तो वो चीज़ आपकी तरफ आने लगेगी। समझे। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप ये कहना शुरू करें कि सब ठीक है, सब ठीक है। जब आप ये कहना शुरू करेंगे कि मेरी लाइफ में चमत्कार हो रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है,
मैं खुश हूँ, मेरा जीवन बदल रहा है। ये कुछ जादुई शब्द हैं जो कि आपके जीवन को बदल देंगे निश्चित रूप से। आप मेरी बात मानिए, ये अनुभव की बात बता रहा हूँ। और जितनी आप शिकायतें करेंगे उतने आपके जीवन में वो चीज़ें बढ़ती जाएगी जिसके बारे में आप शिकायत कर रहे हैं। आप पहली बात तो शिकायत कर किससे रहे हैं? क्योंकि देखो, एक चीज़ तो फैक्ट है कि अगर आज के समय में कुछ भी हमारे जीवन में है, मान लो आज कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे ही किसी कर्म की वजह से है। इसके पीछे कोई भी सिंगल व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है ना? कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। ये जो व्यक्ति है, जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, ये सब तो माया है। ये सब क्या होता है, हमारे कर्मों की वजह से हमारे जीवन में कोई भी चीज़ आती है। जैसे हमारे कर्म होते हैं, अच्छे कर्म होंगे तो आपके जीवन में अच्छी चीज़ें आने शुरू हो जाएगी, बुरे कर्म होंगे तो बुरी चीज़ें आने। तो ये देखो कि हाल फिलहाल में देखो, समझना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि नहीं समझेंगे तो आपका दिमाग उस चीज़ को मानेगा नहीं कि अभी जो भी मेरे जीवन में है वो कहीं ना कहीं मेरे किसी कर्म की वजह से है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी है। अगर कोई व्यक्ति भी है जो मुझे मतलब मान लो परेशान कर रहा है या मेरी इंसल्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने एक समय किसी को परेशान किया है और किसी को मैंने कुछ नहीं समझा है, इसलिए आज वो मुझे कुछ नहीं समझ रहा है। लेकिन अब मुझे इस चीज़ को बदलना है। तो जब बदलना है तो आप ये कहना शुरू करें कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपकी जो है इंसल्ट करता है, तो आपको ये नहीं बोलना है लोगों से कि मेरे साथ ऐसा होता है। आपको ये बोलना शुरू करना है कि ये व्यक्ति मेरे साथ बहुत अच्छे से रहता है ना? और जब आप ये बोलना शुरू करेंगे तो आप खुद देखेंगे महीने भर के अंदर अंदर वो व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रति बदलने लगेगा। कई बार क्या होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि लोग फ़ोन पे घंटों बात करते हैं, है ना? जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक लड़की जिसकी शादी हो गई और वो अपने ससुराल में है। अब वहाँ से वो छोटी सी अगर कोई समस्या होती है, कुछ भी, या छोटी सी कोई बात होती है ना, तो वो फ़ोन लगा के और शेयर करना शुरू करती है। और वो शेयर कैसे करती है? नेगेटिव तरीके से, है ना? ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताना। तो जितना आप बड़ा चढ़ा के बता रहे हो उतना अगर नहीं है तो होना शुरू हो जाएगा। तो आपको अगर अपनी लाइफ को ठीक करना है तो आपको उल्टा बताना शुरू करना पड़ेगा। एक हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज़ बताते हैं, फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब कि आप जैसा अपना जीवन चाहते हैं वैसा लोगों को बताना शुरू कर दें। जैसे मैं जब 5,000 रुपये कमा रहा था तो कोई पूछता था कितना कमाते हो, तो मैं 10 बताता था उसको। क्यों 10 क्यों बताते थे? क्योंकि मुझे पता है फेक इट टिल यू मेक इट, तो मैं 10 तक पहुंच गया। अगर मैं उसकी जगह ये बताता कि अरे कहाँ पैसे कमा रहे हैं, गरीब आदमी हम तो, ज़िंदगी कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग आपने देखा होगा ना, बोले कट रही है, उनकी कटती ही रहेगी। और अगर कुछ अच्छा होने का होगा ना तो वो रुक जाएगा, बोले भैया इसकी तो कट रही है। वो जो जिन है ना वो क्या बोलेगा, अरे ये इसके जीवन में अच्छा कहाँ से आ रहा है, इसकी तो कट रही है, ये इसको तो उसमें खुशी मिल रही है, क्योंकि आप ये बात लोगों से बता रहे हैं। तो जो आप हमेशा एक डायरी में लिख लो कि जो आप लोगों को बता रहे हैं वो सब खत्म नहीं होगा, वो सब और बढ़ चढ़ के आएगा आपके जीवन में। ये रहस्य है। तो आपके अंदर एक शक्ति है, उसका प्रयोग करो। और वो शक्ति ये है कि जो चीज़ आप अपने जीवन में चाहते हैं वो बताना शुरू करें। आप चाहते हैं कि मेरा रिश्ता ठीक हो जाए, तो आप ये बताना शुरू कर दें कि हम दोनों का रिश्ता ठीक है। आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में पैसा आ जाए, तो आप ये बताना शुरू कर दें कि मेरी कमाई चल रही है, मैं कमा रहा हूँ, नहीं भी कमा रहे हैं तो भी कि मैं अच्छा कमा रहा हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। तो जब आप ये कहना शुरू करेंगे तो वो संतुष्टि आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगी। जब आप ये कहेंगे कि अरे मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरी तो कैसे न कैसे करके काट रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं उनको फ़ोन लगाता हूँ, बोले और कैसे क्या चल रहा है, बोले कुछ नहीं, काट रही है। आज से 5 साल पहले भी यही शब्द थे, आज भी यही शब्द है। आप सोचो शब्दों में चेंज क्यों नहीं आया? ऐसा क्यों नहीं आया कि अरे अब बहुत बढ़िया चल रहा है? क्योंकि आप 10 लोगों से ये बात बोल रहे हैं। तो इसलिए इस बात को समझें कि जैसे आपके मन के भाव हैं किसी चीज़ के प्रति, वैसी चीज़ आपकी तरफ, अगर अच्छे भाव है तो वो चीज़ आएगी, बुरे भाव है तो वो चीज़ नहीं आएगी। अब आपको ये देखना है कि अच्छे भाव किसके लिए है, किसी लड़ाई के लिए अच्छे भाव है क्या, या बुरे भाव? किसी की लड़ाई हो रही है तो अरे यार नहीं होना चाहिए, आपको अंदर से बुरा भाव आना चाहिए, तो वो आपके जीवन में नहीं आएगा। किसी के कुछ अच्छा काम हो रहा है तो आपको भी अच्छा लगना चाहिए, तो वो आपकी तरफ आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सम्मान मिले तो आपको किसी व्यक्ति जो आपसे सम्मान चाहता है उसका करना पड़ेगा। नहीं तो पता चले आप घर में जैसे आपके जो भी घर वाले हैं उनके ऊपर आपके छोटा भाई है, बहन है, उसके ऊपर आप चिल्ला रहे हो ज़ोर ज़ोर से, और कोई व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हो, उससे आप प्रेम चाहते हो, नहीं मिलेगा। वहाँ से आपको वही चीज़ मिलेगी जो आप इधर दे रहे थे। ये नियम है। तो आप एक ऐसी दुनिया में है जो जादुई है, बस आपको इस जादू को समझना पड़ेगा। और आप क्या चाहते हैं, आप मेरी बात समझे ना, जो आप चाहते हैं वो बताना शुरू करो।
उसको लिखना शुरू करो, उसको अपने मन में लाना शुरू करो, उसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं, जो आप चाहते हैं। डेफिनेटली अगर 1 महीने के अंदर परिवर्तन नहीं आए तो मेरे को बता देना, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके चल जाना कि सब फालतू बात है। आप खुद अपने अंदर परिवर्तन देखो, बाहरी चीज़ों को आप कभी नहीं बदल सकते, बाहर के लोगों को आप कभी नहीं बदल सकते, आप अपने अंदर अपने आप को बदलिए, लोग बदलने लग जाएंगे। बस ये नियम है, वाइब्रेशन है ना। आप समझे मेरी बात को। तो आप एक कार चाहते हैं तो कार के प्रति अच्छा महसूस करना शुरू कर दीजिए, कार को देखना शुरू कर दीजिए। कोई लाता है तो खुशी महसूस करना शुरू कर दीजिए कि चलो इसके आगे ही मेरे भी आ जाएगी। ऐसे नहीं कि ये ले आया मेरे तो नहीं आई, ये इसके कहाँ से आ गई, ऐसे नहीं। आप उसके बारे में बोलना शुरू कर दीजिए। आपको नौकरी चाहिए तो आप नौकरी पे जो लोग हैं उनको देख के खुशी महसूस करिए, है ना। यूट्यूब पे आप ऐसे वीडियोस देख सकते हैं जिसमें लोग जॉब कर रहे हैं, है ना। और जो आपका काम है, जिस काम को आप कर रहे हैं, उसके लिए कृतज्ञता महसूस करिए, है ना। और जो चीज़ भगवान ने आपको दी है, आपको लगता है कि ये आँखें ऐसे ही है, मतलब आप जो सांस ले रहे हैं ये ऐसे ही है। अभी अगर एक मिनट सांस रुक जाए, 1 मिनट में तो आदमी ऊपर पहुंच जाए। अभी अस्पताल में आप जाते हैं तो वहाँ पे सांस अगर आईसीयू में रखा जाता है तो सांस के पैसे चलते हैं, मिनट से चलते ना, और इतने पैसे लग गए। लेकिन उसके लिए कोई कृतज्ञ नहीं होता है कि यार भगवान ने, आपको लगता है कि ये सब चीज़ें ऐसे ही है कि यहाँ से हम एक थोड़ा सा ऊपर जाते हैं ना तो वहाँ पे सांसें बंद हो जाती है। तो ऐसा क्यों है कि इतनी इतनी जगह में सांसें हैं जहाँ जहाँ पे लोग रह रहे हैं। थोड़ा सा विचार करने की बात है। अब आप कहेंगे सर ये तो साइंस है, तो देखो साइंस में और स्पिरिचुअलिटी में दोनों में फ़र्क है। जब साइंस की बात होती है तो केवल मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एंड इट्स ओके। लेकिन जब मैं स्पिरिचुअलिटी में जाता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे चमत्कार दिखने शुरू होते हैं कि हाँ यार ऐसा हुआ, मैंने ऐसा बोला था, ऐसा हुआ। समझे आप मेरी बात को। तो ये सब ऐसे ही नहीं है, कुछ ना कुछ लॉजिक है इन चीज़ों के पीछे। जब हम पैदा होते हैं तो कुछ लोग तैयार होते हैं हमारी देखभाल करने के लिए। छोटा बच्चा होता है ना, तो अरे ये गिर नहीं जाए, अरे ये इसको पानी पिलाओ, है ना। और जब तक उसके अंदर समझ नहीं आती है तब तक उसका बिल्कुल उसको स्कूल भेजना, तैयार करना, है ना। कितनी ही प्रॉब्लम हो तो उस बच्चे का ध्यान रखना, ये सब अपने आप तो नहीं होता है। लेकिन जैसे उसके अंदर समझ आ जाती है, तो जैसे आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप को तो लोग घर से बाहर निकाल देते हैं। आपने कभी देखा कि किसी छोटे बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया? चूंकि माँ बाप में समझ होती है ना। तो उस समय पता है कि वो सर्वाइव कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उसके ऊपर इतना वो नहीं करता है कि हाँ ठीक है। लेकिन छोटे बच्चे को निकाल जाता है क्योंकि सब कुछ अपने अकॉर्डिंग चल रही है। और रही बात घर से निकालने की, वो तो फिर कर्म का खेल चालू हो जाता है। छोटे बच्चे को नहीं निकाला जाता है क्योंकि अभी उसकी शुरुआत है, अभी देखा जाता है कि इसके कर्म कैसे हैं। लेकिन बात की जो चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट होता है। तो कार्मिक अकाउंट के अकॉर्डिंग सेट होता है वो। अगर आपने अपने माँ बाप को निकाला होगा तो फिर आपका भी नंबर आ रहा है, ऐसे होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप अपने जीवन में जो चाहें वो ला सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है कि जो आप चाहते हैं एक तो आपको देना शुरू करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको बड़ा अच्छा रखें, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी बात माने, आपको अच्छा रखे, तो आपको बच्चों को अच्छा नहीं रखना है, आपको अपने माँ बाप को अच्छा रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैं बच्चों को अच्छा रखूँगा बच्चा मुझे, ऐसे थोड़ी होता है क्या। बच्चे के लिए आप क्या है, माँ बाप हैं। तो आपको अपने माँ बाप के साथ आप जैसा व्यवहार करेंगे, आप देख लेंगे कि कुछ समय बाद पीछे पीछे वो वैसे की वैसी चीज़ आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। तो ये नियम है। तो आप एक जादुई दुनिया में हैं, इसको समझें। कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐसे ही नहीं है। और हम कहते हैं कि कर्म का फल मिलता है, तो ये कौन दे रहा है, आप सोचो कभी इसको। ऐसा तो होगा नहीं कि भगवान वहाँ बैठे बैठे कि हाँ इसको ये फल दे दो, भगवान परेशान हो जाएंगे। तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया है कि भैया सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें ऑटोमेटिक है। तो जब ऑटोमेटिक है तो आपको फॉलो करना चाहिए। देखो, सुनने वाले लाखों हैं, कहने वाले हज़ारों हैं, और फॉलो करने वाले कुछ होते हैं। और जो कुछ होते हैं उनका उद्धार हो ही जाता है। फॉलो सबसे नहीं होता है। मैंने क्या बोला, सुनने वाले तो लाखों हैं, बताने वाले हज़ारों हैं, लेकिन फॉलो करने वाले कुछ होते हैं, बिरले ही होते हैं। और जो फॉलो कर लेते हैं उनका काम हो जाता है। और ये बात आपको पता है और आपने आपके आस पड़ोस में देखा भी होगा। ठीक है। तो आप एक जादुई दुनिया में हैं। यहाँ पे कृतज्ञ होने की कोशिश करें, थैंक यू बोलने की कोशिश करें। किसी व्यक्ति ने आपके लिए कुछ किया है तो उसको थैंक यू बोलें, है ना। मैंने ये वीडियो बनाया, आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जाके आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे लिखें, थैंक यू बोलें, है ना। ऐसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी जो नया बैच है आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो हम 25 जुलाई से शुरू करेंगे।
है ना, आप बिल्कुल ज्वाइन करिए। ये रात को 9 से 10 लाइव होता है, और अगर आप लाइव नहीं देख पाते तो इसको बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। और इससे आपकी एक जो है पैटर्न बनता है। जब आप रोज़ 1 घंटा रेगुलर स्टेप बाय स्टेप सुनेंगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। ये कोर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में होता है, हैप्पीनेस के बारे में होता है, अपने जीवन को ठीक करने के बारे में होता है, विचारों को ठीक करने के बारे में होता है। और जब आप रोज़ सुनते हैं लगातार 21 दिन तक, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाता है ना। तो ये कोर्स जो है ये 25 जुलाई से शुरू हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नंबर भी है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम। और इसके लिए आपको लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वो आप जरूर कर लीजिएगा। लेयर 3 एजुकेशन, वहाँ पे ये कोर्स आपको मिल जाएगा, नीचे लिंक है, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।